नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी होगी आपने। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी के फॉर्म नवंबर में निकलेंगे इसी साल और मार्च 2024 में आपके एग्ज़ाम को प्रस्तावित किया गया है। तो समय काफ़ी कम है। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट नहीं करी है तो ज़रूर करिए। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज़ चल रही है अभी फ़िलहाल, उत्तराखंड टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से, शिक्षण अभिरुचि। वहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आ रहे हैं और जल्दी ही दोस्तों उत्तराखंड एलटी के लिए भी विशेष सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो सीरीज़ आपके उत्तराखंड एलटी में काम नहीं आएगी। ये सीरीज़ भी आपकी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आगे आने वाली सभी सीरीज़। इसके अलावा भी दोस्तों हमने प्रीवियस क्लासेस ली हैं जिसमें हमने उत्तराखंड एलटी से संबंधित इनफ कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर दोस्तों आपको उत्तराखंड एलटी से संबंधित बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड राज्य में एलटी को लेकर क्या अपडेट्स है दोस्तों। इसके अलावा जिला समन्वयक पद पर आउटसोर्स से तैनाती होगी और उत्तराखंड में जो अटल उत्कृष्ट स्कूल हैं दोस्तों ये खतरे में चल रहे हैं। क्या ये होने वाले हैं बंद? चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी को लेकर जो अपडेट आई है दोस्तों। यहाँ पर ये आई है दोस्तों www.schooleducation.com, यानी कि दोस्तों जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है दोस्तों उसके द्वारा, या उत्तराखंड शिक्षा विभाग कह सकते हैं दोस्तों, इसके द्वारा नियुक्ति पत्र दोस्तों जारी कर दिए हैं उत्तराखंड एलटी के। दोस्तों अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों इनका जो अंतिम चयन परिणाम है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनके फाइनल दोस्तों यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो अब ऐसे ही नियुक्ति पत्र की आपको भी दोस्तों कभी ना कभी मिलेगा, आपको भी नियुक्ति पत्र, आशा रखिए। लेकिन इसके लिए स्टार्ट करना होगा। जो मेन महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों वो तैयारी है, उसको आपने अभी से ही स्टार्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि नियुक्ति पत्र क्या है। उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2014 एवं यूके उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा नियमावली 2019 में निहित प्रावधानों के तहत उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन 13 अक्टूबर 2020 के क्रम में और UKSSC के पत्रांक द्वारा वर्तित सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को एलटी स्नातक वेतन क्रम नया वेतन लेवल 7 में उनके समुच्च स्तंभ 10 में अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको कहाँ कहाँ पर मिली है। जैसे हम पहले 10% विभागीय लिखित परीक्षा की बात करेंगे तो कृपाल सिंह नेगी है और इनको मिला है, इनके योग्यता BSc B.Ed है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सभी के लिए दोस्तों मौके रहते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय खौड़ी अल्मोड़ा में इनको मिला है, ठीक है। लेकिन अभी इनकी नियुक्ति औपबंधिक रूप से हुई है और इसी तरह से दोस्तों आपको और भी यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। इसी तरह से विभागीय लिखित परीक्षा में जो सामान्य शाखा है इनमें भी अनीता कुमारी रावत हैं, इनको भी मिली है ज्वाइनिंग और ये MSc वनस्पति विज्ञान से हैं, B.Ed इन्होंने किया है और राजकीय इंटर कॉलेज गंगानगर मोतिया पाथर अल्मोड़ा, यहाँ पर भी औपबंधिक रूप से इनको नियुक्ति मिली है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये सारे नियुक्ति पत्र दोस्तों फिलहाल अभी जारी कर दिए हैं। 60% सीधी भर्ती के भी हैं, इसमें आपके फिजिकल एजुकेशन के भी हैं। ये दोस्तों इनमें जितने भी औपबंधिक पत्र हैं, मतलब अभी फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर औपबंधिक रूप से ही नियुक्ति दी जा रही है। औपबंधिक का मतलब ये है कि अभी भी इनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो संस्था अध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे। वो प्रधानाचार्य भी हो सकते हैं, जो भी जिसको भी चार्ज मिला होगा वो लोग वहाँ पर उनके भी डॉक्यूमेंट अभी चेक करेंगे, उसके बाद ही फाइनल होगा। तो यहाँ पर अभी भी फ़िलहाल दोस्तों क्या लिखा जा रहा है, औपबंधिक ही लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर अभी सभी के ज्वाइनिंग लेटर में औपबंधिक रूप से ही लिखा गया है। लेकिन जैसे गणित है तो गणित में यहाँ पर भी फ़िलहाल औपबंधिक नहीं लिखा गया है, तो इस कारण से इसमें भी गणित में भी दोस्तों यहाँ पर भी औपबंधिक नहीं लिखा गया। तो फिलहाल दोस्तों जितने लोग अभी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई और इनको अग्रिम आगे भविष्य की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दोस्तों मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे भैया उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूलों की। उत्तराखंड में बंद होने जा रहे हैं अटल उत्कृष्ट स्कूल। 2021 में दोस्तों ये स्कूल स्थापित किए गए थे। अब ये क्यों स्थापित किए गए थे? क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में जो काफ़ी सारे बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल की ओर को जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधा मुहैया कराएं, सरकारी स्कूल अंग्रेज़ी शिक्षा दें और वैसी एडवांस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अपनाई जाए स्कूलों में, ताकि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों
सरकारी स्कूलों की ओर। तो उसी उद्देश्य से ये सारे के सारे स्कूल्स दोस्तों खोले गए थे। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों 2 साल के अंतर्गत अभी जो प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया गया था तो 189 दोस्तों इसमें स्कूल खोले गए थे। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट में दोस्तों संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये CBSE से इन्होंने अपनी संबद्धता ली थी। अब उत्तराखंड के स्कूलों में उत्तराखंड बोर्ड चलता है तो इनके द्वारा CBSE से संबद्धता ली गई थी। लेकिन दोस्तों इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ख़राब रहा है। अब रिज़ल्ट बहुत ख़राब रहा है तो इसके द्वारा तो फिर अब तब से शिक्षक संगठनों की मांग चल रही है कि इन स्कूलों से दोबारा से उत्तराखंड बोर्ड की ही संबद्धता ली जाए, क्योंकि एकदम से CBSE पैटर्न लागू करने से जो रिज़ल्ट है वो बहुत गिरा है। और इसके अलावा जो यहाँ पर कार्यरत शिक्षक हैं उनके ऊपर भी आ गई है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रथम जिम्मेदारी होती है वो उनकी ही तय होती है। और बीच में शिक्षा विभाग के द्वारा इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था कि क्यों इतना ख़राब रिजल्ट निकाला गया है। फिर एक्स्ट्रा क्लासेस भी इनके द्वारा ली गई जो छुट्टियों के दौरान भी। तो इस कारण से भी अब जो शिक्षक संगठन है उनकी यही मांग है कि दोबारा से इसको उत्तराखंड बोर्ड से ही संबद्ध किया जाए। तो फिलहाल दोस्तों यही यहाँ पर न्यूज़ चल रही है। तो आम परिवारों के बीच में के गुणवत्ता शिक्षा मुहैया करवाने के लिए वर्ष 2021 में शुरू किए गए अटल उत्कृष्ट स्कूल क्या बंद होने जा रहे हैं। CBSE बोर्ड परीक्षाओं के कमजोर प्रदर्शन और शिक्षक संघ के विरोध के चलते इन आशंकाओं को बल मिल रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अटल स्कूलों को CBSE से वापस उत्तराखंड बोर्ड में लाने की बात साफ तौर से नहीं की है, लेकिन इनकार भी नहीं किया है। भाजपा की ही पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर 2 साल के भीतर ही जिस प्रकार शिक्षा विभाग में बेचैनी पसरी है वो कई सवाल उठा रही है। तो देखिए, जो राज्य के जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर ही CBSE से संबद्ध कराकर अटल उत्कृष्ट स्कूलों को दोस्तों खोला गया था। और ये दोस्तों इसीलिए खोला गया था कि ताकि इन स्कूलों में जो बच्चे हैं राज्य के गरीब परिवार के वो यहाँ पर पढ़ सकें और उनको भी वही सुविधा मिले जो कि राज्य के जो महंगे प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को मिलती है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है वो दिक्कत दे रहा है, क्योंकि जो स्कूल का रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आ पाया है। और ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर जो फ़ीस है वो तो पूरे माता पिता देते हैं, जबकि इन स्कूलों में जो पूरा खर्चा है वो सरकार वहन करती है। तो ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाया। अब बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जिला समन्वयक पद पर अब आउटसोर्स से तैनाती होगी। इसमें दोस्तों समग्र शिक्षा से 78 लेक्चरार हटेंगे। शासन ने 20 सितंबर तक मांगा है प्रस्ताव। देखिए, काफ़ी समय से दोस्तों जिला समन्वयक के पद पर ऑलरेडी जो प्रवक्ता थे वो कार्यरत कर रहे थे, मतलब कि जो डेपुटेशन में काम करते हैं वो दोस्तों यहाँ पर कार्यरत थे। अब इसको भी दोस्तों आउटसोर्स से भरे जाने की कवायद चल रही है, जैसे कि CRC और BRC के पदों को। तो वैसे ही दोस्तों जो जिला समन्वयक के पद हैं दोस्तों वो भी अब आउटसोर्स से भरने के यहाँ पर प्रस्ताव मांगे गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा विभाग अभियान के तहत जिला समन्वयक के पदों पर कार्यरत 78 प्रवक्ताओं को हटाकर इन पदों को अब आउटसोर्स या फिर बाह्य प्रतिनियुक्ति से भरने की तैयारी है। शासन ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश के बाद राज्य परियोजना निदेशक से 20 सितंबर तक दोस्तों इसमें प्रस्ताव मांगा है। और समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक को लिखे पत्र में कहा है कि जिला समन्वयक का पद विभागीय प्रतिनियुक्ति का पद न होकर बाह्य प्रतिनियुक्ति का पद है। इसके बावजूद समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला समन्वयक के पद पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रवक्ता संवर्ग के 78 प्रवक्ता दोस्तों इस समय पर कार्यरत हैं। अब इन प्रवक्ताओं का जो कार्य है वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, वो क्लास में टीचिंग करने का काम होना चाहिए। अभी जिला समन्वयक के पद पर तैनात है। तो इन पदों पर अधिकतर विज्ञान वर्ग के प्रवक्ताओं की तैनाती से माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। शासन ने कहा कि जिला समन्वयकों की तैनाती आउटसोर्स या फिर बाह्य प्रतिनिधि के माध्यम से दी जानी चाहिए या दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अभी फ़िलहाल ये जो 78 जो टीचर्स हैं जो कि जिला समन्वयक के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो इनको दोस्तों अब यहाँ से हटाया जाएगा और इसके बदले बाहर से जो जिला समन्वयक है वो रखे जाएंगे प्रतिनियुक्ति के माध्यम से या फिर आउटसोर्स के माध्यम से। इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी समय से कई संस्थानों में बहुत सारे जो टीचर्स हैं
जिनका काम एक्चुअली टीचिंग का होता है, लेकिन वो टीचिंग ना करके संस्थानों में जमे हुए हैं। जैसे कि राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान NCERT में भी दोस्तों कई शिक्षक जो हैं विभाग के अधिकारी हैं, बिना नियमावली के ही वर्षों से वहाँ पर जमे हुए हैं। तबादला एक्ट के तहत शिक्षकों के तबादलों के दौरान इन शिक्षकों को अनिवार्य तबादलों के लिए पात्रता सूची में नहीं दर्शाया गया था, जिससे कि जो अन्य टीचर्स हैं वो भी नाराज़ थे। काफ़ी समय से जो टीचर्स हैं वो भी चाह रहे थे कि इनका भी ट्रांसफ़र हो तो कभी हमको भी मौका मिले वहाँ, तो लेकिन इनको मौका नहीं मिल पा रहा क्योंकि इनका नाम ही नहीं आ रहा है तबादला एक्ट के अंतर्गत। तो बहुत समय से कई सारे जो टीचर्स हैं वो NCERT संस्थाओं या फिर डाइट या इनमें जमे हुए हैं, ताकि जो स्कूल है, स्कूल में जो असली जो मेन काम है वो ना करना पड़े। तो इस तरह से दोस्तों अब इन सभी जो पद हैं वो उनको आउटसोर्स के माध्यम से सरकार फिलहाल भर रही है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।